एग्जिट पोल और एग्जिट पोल ये दो चीजें अलग अलग हैं। दरअसल जैसे ही चुनाव के बाद एग्जिट पोल आया उसमें दिखाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत ही नहीं बल्कि अनुमान से ज्यादा बहुमत मिल रहा है। यह दावा चैनलों का था, यह एग्जिट पोल जो एजेंसियां करती हैं उसने बताया। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया उसके बाद विपक्ष के जितने नेता हैं उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। स्वीकार ही नहीं बल्कि अलग से एक दूसरा दावा पेश कर दिया कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल एसी कमरे में बैठ करके बनाए गए फर्जी तरीके से है, इसलिए कि जमीन पर जनता का जो विरोध था, जमीन पर जनता की जो मांग थी उसके खिलाफ ये हुआ है। ये कॉरपोरेट घराने को बढ़ाने के लिए, शेयर बाजार में निफ्टी के उछाल के लिए इस तरह की चीजें की गई है। और उनका जो दावा है ये थोड़ा सा सच्चा भी लगा, इसलिए कि सुबह जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 2000 से ज्यादा ऊपर चला गया, निफ्टी में उछाल आ गई और उनका दावा एक तरह से सच साबित हुआ कि चुनाव के बाद का एक खेल होता है, उस खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। लेकिन एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का फर्क जो अपोजिशन लीडरान हैं उन्होंने इस तरह से बताया कि हमारी सीटें यानी इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो 295 प्लस यानी 300 के आसपास का आंकड़ा आएगा। सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 273, यानी एनडीए को उन्होंने सिरे से खारिज किया और कहा मतगणना का जब आगाज होगा तो हमारी जीत का ऐलान होगा और ये जो दावे किए जा रहे हैं ये सब के सब फर्जी और खोखले साबित होंगे। राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो या ये कि लेफ्ट के नेता हो, अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले पब्लिक मीटिंग में यह कहा कि लाओ फिर से लिख करके देता हूं कि 200 से ज्यादा सीटें एनडीए की यानी नरेंद्र मोदी की नहीं आएगी। और उनके नेता सोमनाथ भारती ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी अगर तीसरी बार पीएम बन जाएंगे तो मैं अपना सर का बाल मुड़वा लूंगा। यानी इस तरह से पहली बार हुआ है कि अपोजिशन के जो नेता हैं वो पूरी दावे के साथ और पूरा आत्मविश्वास झलकता है उनके बयान में और वो ये कह रहे हैं कि जब मतगणना होगी उस वक्त पता चलेगा कि ये सारे के सारे एग्जिट पोल जो है झूठे हैं। हालांकि आंकड़ा उन्होंने पेश करना शुरू कर दिया। एग्जिट पोल जब आया शाम को, उसके बाद किसी चैनल ने 300, 350, 400 तक दिखाया, लेकिन उसकी अगली सुबह आते आते उसी एजेंसी ने, उसी चैनल ने नीचे ग्राफ गिराना शुरू कर दिया। जहां 150 इंडिया गठबंधन को दिखाया जा रहा था उसको 200 के करीब ले जाया गया और ये कह रहे हैं कुछ सीटें ऐसी है जहां पर 10 सीटें हैं मात्र लोकसभा की और वहां पर 14-15 सीटें हैं एनडीए को जिताता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो अपोजिशन के नेताओं ने दावेदारी की है या ये कि ये कहा है कि ये सब का सब फर्जी है, ये सब झूठ बात है, उसमें थोड़ी सच्चाई दिखती है। और एग्जिट पोल को लेकर के ये दलील दे रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी जितनी भी एजेंसियां हैं उसने इसी तरह का एग्जिट पोल दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार ममता के बंगाल में आ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ममता बनर्जी की सरकार आ गई। ठीक उसी तरह का ये आएगा और उस पर ये कहा जा रहा है कि ये लोग फर्जी तरीके से एग्जिट पोल बनाए हैं ताकि पीएमओ खुश हो जाए, ताकि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो खुश हो जाए। और ये सारे के सारे गोदी मीडिया के लोग हैं, इसलिए ये फर्जी तरीके से इन लोगों ने कभी जमीन पर जाकर के लोगों से बातचीत नहीं की। जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की रैलियों में भीड़ थी, लोग रोजगार और महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर रख रहे थे, इसी मामले पर उन्होंने वोट किया। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट है, यानी मुकाबला ऐसा है, कांटे की ऐसी टक्कर है कि कहा ही नहीं जा सकता। वो जो दो उम्मीदवार खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग हो, वो खुद भी ये दावा नहीं कर रहे हैं, खुद भी उन्हें इस बात का विश्वास नहीं कि वो जीतेंगे। ये कश्ती मझधार में है, उसके बावजूद भी ये लोग निर्णय कैसे कर लेते हैं कि इतनी इतनी सीटों पर जीत पक्की है। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, जबकि बीजेपी यानी एनडीए के लोग कह रहे हैं कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है।